अगर कोई 12वीं के बाद करता है तो उसको केवल 1 साल मिलता है ड्रॉप का, पर 11th to 12th में 2 साल मिलता है और आराम से वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे मेरे को ना टेस्ट से डर लगता था। अच्छा, टेस्ट टू डर लागतो? हाँ, मेरी टेस्ट के पहले तबीयत खराब हो जाती थी। रोज टेस्ट की तरह ही होता, वो रोज टेस्ट देते हैं तो फिर डर लगना बंद हो जाता है। तो फिर मेरा जो मेंस का पेपर था वो भी मेरे को टेस्ट की तरह ही लगा, तो फिर ज़्यादा कि बच्चों को अपने जो उनका चॉइस है, उनका जो अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो दिलाओ। आप ऐसे नहीं है आपको डॉक्टर बनाना है, बच्चा मैं है ना इंटरेस्टेड है, आप उसको नीट में डाल रहे हो, बिल्कुल ये नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी चाहिए। जैसे फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल, कई बच्चे गेम खेलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और आईआईटी को रिजल्ट आयो, नीट को रिजल्ट आयो और आईआईटी को रिजल्ट आयो तो सीकर का सिकंदर है। बाकी स्टोरी करवा को भी एक वो बोला कर है कि ताकि नया बच्चा जगह तैयारी कर रहा है बन एक इंस्पिरेशन मिले। और फिलहाल आप हाँ सीकर बसंत विहार और अपने साथ में है सीकर का सिकंदर। पूरा परिचय है जो आप थन करावा। पहली तो थने मोकली आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे यहाँ के यहाँ पीछे पीछे जाओ। कामयान को करो है कि अब और आगे ही आगे जानो है। थारो परिचय है जो पहली हमारे दर्शकों दो। मेरा नाम सौरभ सोनी है। मेरी मेंस में रैंक 515 थी, एडवांस में रैंक 2803 है। मैं मैट्रिक्स में पढ़ता हूँ और मैं सीकर में रह रहा हूँ पिछले 8 साल से। मैट्रिक्स में कितना टाइम पढ़ाई कर रहे होते? 2 साल से, 11th और 12th। 11th और 12th है, मतलब फाउंडेशन के साथ में सिलेक्शन। हाँ, 11th और 12th कतोक मायने रखा है एक बच्चा के लिए, क्योंकि आईआईटी की एग्जाम है जो कि इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जावे है, इंडिया की टॉप एग्जाम मानी जावे है। और बिक मायने 11th और 12th है जगह के मायने बच्चा को फाउंडेशन मजबूत वो बहुत जरूरी हुए। और बिक के लिए कई कई चीजा को ज्यादा ध्यान रखो जावे कि साबू बच्चों एक तैयारी करे ताकि आईआईटी जेएन की एग्जाम है जो क्रैक कर सके। 11th और 12th बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन के साथ करता है तो वो बेस्ट होता है उसके लिए, क्योंकि अगर कोई 12वीं के बाद करता है तो उसको केवल 1 साल मिलता है ड्रॉप का, पर 11th to 12th में 2 साल मिलता है और आराम से वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और बहुत टाइम मिलता है उसको। कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, एडवांस की तैयारी कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, कई कई चीजों को ध्यान रखना पड़े स्पेशल। टीचर्स की बात माननी चाहिए और होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। जो वो होमवर्क रोजाना देते हैं उसको रोजाना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, टेस्ट ढंग से देने चाहिए। होमवर्क को मतलब वो है कि क्लासरूम में जितनी भी स्टडी हुए बिन कंप्लीट करनी चाहिए भी हिसाब हुई भी टाइम टू। आज जो क्लास में पढ़ा है उसको घर पे आने के बाद पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और फिर उसके बाद जो टीचर क्लास में होमवर्क देते हैं उसको भी करना चाहिए। और जो डाउट होते हैं अपने वो अगले दिन टीचर से क्लास में क्लियर करने चाहिए। सिलेक्शन की बात करा वह तो बाद की बात है, लेकिन सिलेक्शन में पहली को टाइम है जो को बड़ो क्रूशियल हुआ है भी टाइम पर बहुत सारा उप्स मोमेंट हुआ है, अप डाउन मोमेंट भी हुआ है, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़े। और मम्मी पापा करने बैठे हैं घरा रेड थे तैयारी करी ये सारी अठई घरा ही आता डेली अप डाउन करता। तो घर की एक जकी अहम दिनचर्या रूटीन रेवा है वो थारो की हिसाब को रहे तो और बिग मायने मम्मी पापा को योगदान किया की हिसाब रहे तो। मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठता था, फिर 9 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था। मेरी 2 बजे से क्लास चालू होती थी। अच्छा, तो मैं 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, फिर 9 से 2 मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था। फिर 2 से 8 क्लास रहती थी हमारी, तो 8 बजे तक क्लास में पढ़ता था, फिर 8:30 बजे तक घर पे आ जाता था। फिर खाना खाता, फिर उसके बाद मैं जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करता और फिर मैं सो जाता लगभग 12 बजे के आसपास। 11th 12th में थे मैट्रिक्स में आया, मैट्रिक्स को सुझाव कौन दियो क्योंकि आईआईटी की तैयारी कराए फिर। पिछले हम 8 साल से सीकर में ही रह रहे हैं, तो फिर हर साल है ना मैट्रिक्स के रिजल्ट देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि बेस्ट मैट्रिक्स ही है, इसलिए मैट्रिक्स में गए थे। हर साल मैट्रिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हर साल मैट्रिक्स का रिजल्ट बढ़िया होता जा रहा है, इसलिए मैट्रिक्स में गए थे। अच्छा, रैंक्स की बात करा, क्लासरूम स्टडी की बात करा, क्लासरूम के मायने जी अभी के बाद में डीटीएस वगैरह हुआ है बहुत सारा क्योंकि सिलेबस है जो पहले फिक्स रहेगा कि 11th के मायने अपने ये टॉपिक करना है, 12th के मायने ये टॉपिक करना है, ये टाइम पर डीटीएस देना है, ये टाइम पर टेस्ट सीरीज देनी है। आईआईटी की एग्जाम टफेस्ट एग्जाम मानी जाओ और बिक लिए भी प्रैक्टिस बती जरूरी है। डीटीएस है, टेस्ट सीरीज है, आपको कतों का अहम योगदान रहे टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे मेरे को ना टेस्ट से डर लगता था।
अच्छा, टेस्ट डर लाग तो। हाँ, मेरी टेस्ट के पहले तबीयत खराब हो जाती थी, अच्छा। तो फिर मैट्रिक्स वालों ने 25 टेस्ट कराए थे मेंस के पहले, तो फिर उससे वो डर खत्म हो गया। रोज टेस्ट की तरह ही होता, वो रोज टेस्ट देते हैं तो फिर डर लगना बंद हो जाता है। तो फिर मेरा जो मेंस का पेपर था वो भी मेरे को टेस्ट की तरह ही लगा, तो फिर ज्यादा। मतलब थारे टेस्ट को फोबिया हुआ? हाँ हाँ। स्कूल में भी डर लागतो के टेस्ट नहीं, को? स्कूल में नहीं लगता था, 11th में भी नहीं लगता था, 12th में लगने लग गया था। कहीं कारण हो? पता नहीं। पता नहीं, कहीं रैंक डाउन आ जावे, फिर बच्चों मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट हो जावे, यानी किसी समस्या आती है। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो मैट्रिक्स बिक मायने की हिसाबू अहम भूमिका निभाई के मतलब फोबिया हो बिन की हिसाबू दूर करो। एक तो बहुत सारे टेस्ट कराए उन्होंने, जिससे टेस्ट का फोबिया खत्म हो गया। और एक पीटीएम होती है जिसमें आप टीचर से, अपने जो भी टीचर हैं जिनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग, आप उनसे जाके मिल सकते हो, तो फिर वो आपको है ना बढ़िया गाइड कर देते हैं कि ऐसे करो ऐसे मत करो। तो मैं बहुत पीटीएम में जाता था। सर, पहली तो आपने भी मोकली मोकली बधाई के टाबर और थे जो को सपनों देखे हो, जो को साकार भी करियो है। जबकि वो बोलिया करे ना के कॉलेज में जाबा की बात नहीं हुआ है, आईआईटी मिलवा की जगह हर कोई को सपनों हुआ है, और वो सपनों आपके बच्चा को पूरा भी हुआ है। लेकिन तैयारी की मैं बात करूं, सौरभ यही सीरियस रहे के घरा भी? नहीं, सौरभ 10वीं क्लास तक तो बिल्कुल नोटी टाइप का बच्चा था। अच्छा। ये तो 11th-12th में जब थोड़ा सा पढ़ाई का जब चला, थोड़ा बहुत बर्डन भी रहता था, प्रेशर भी रहता था, तो धीरे धीरे खुद ही सीरियस होता चला गया। एक कह कि मेरे टेस्ट को फोबिया हो थे, क्योंकि थे भी एक ऑफिसर लेवल के ऊपर हो, और भी टाइम पर बच्चा ने बहुत कुछ समझाबो और समझबो जरूरी हुआ है, क्योंकि वो टाइम हुआ है बच्चा के लिए भी टाइम पर बच्चों है जो डिग्रेड भी हुआ है, अपग्रेड भी हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट के मायने हुआ है। तो भी टाइम पर बच्चा की हिसाबों एज ए पेरेंट केयर करी जाए, ताकि बच्चों है जो आपको 100+% आपको निकाल देगा। उस टाइम बस यही रहता था कि ये नॉर्मल टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट की तरह ही दिए जाओ, ज़्यादा टेंस होके देने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिलैक्स होके दो, आराम से कंटिन्यू टेस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगी रैंक, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। तो उससे काफ़ी कुछ सुधार रहा, रिलैक्स रहने से भी काफ़ी कुछ सुधार रहा। मैट्रिक्स चूज करवा को कारण एज ए अभिभावक? मैट्रिक्स एक्चुअली जब इसका एडमिशन कराया था तो उसी साल जो मयंक सोनी था, उसकी AER 26 निकली थी, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी साल हुए थे। बिल्कुल। तो फिर 10वीं का एग्ज़ाम देने के बाद इसका भी माइंडसेट था कि मेरे को IIT की तैयारी करनी है। तो और मैं करीब 8-10 सालों से इसी कर रहा हूँ, तो मेरे को मैट्रिक्स के और आज जो भी और कोचिंग है उनके रिजल्ट्स अपडेट्स हैं, तो मैंने कहा कि अगर IIT की तैयारी करनी है तो मैट्रिक्स। तो इसको एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम होते ही हमने मैट्रिक्स में एडमिट करा, मतलब एडमिशन दिला दिया। लेकिन आपा देखा है कि कोई भी कोचिंग में एडमिशन दिला दे, बिग बाद में के अभिभावक सोचेगा अपनी जिम्मेदारी खत्म, कोचिंग सोचेगा आपनो काम हो रहा है, अपने कन एडमिशन होगो। लेकिन मैट्रिक्स और अभिभावक दोनों की बॉन्डिंग है जो कि बात 2 साल तक कंटिन्यू रहे, बिग बाद में ही को रिजल्ट पॉसिबल हो पावे। तो बे 2 साल को जो टाइम पीरियड हो जो बच्चा के, वो बोलिया करे ना, वही वो टाइम है जखा के मायने बच्चों डिस्ट्रैक्ट और अट्रैक्ट दोनों हुए हैं। और भी टाइम के ऊपर मैट्रिक्स और थे, क्योंकि अभिभावक और संस्था दोनों को एक साथ के मायने ध्यान रखना जरूरी है। तो की साबू बच्चा को ध्यान रखे भी टाइम? एक्चुअली मैं तो बाहर रहता था, इसको ज़्यादा तो इसकी जो मदर है या उसकी मम्मी है उसने ही ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसके जो टीचर थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रैंक थी इसकी, तो जो इसके टीचर थे उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। वो इसको जो ये पीटीएम में जाता था, तो जैसे अनिल गोरा सर हुए, अनुपम अग्रवाल सर हुए, इन दोनों ने काफ़ी इसको मोटिवेट भी किया, काफ़ी कुछ सपोर्ट भी किया। और घर पे मैं तो कम रहता हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ है नहीं, ज़्यादातर इसकी मम्मी ने ही सपोर्ट किया है इसको। अच्छा, मम्मी जी अठिन बैठा है, और वो बोला करे ना, हर सक्सेस आदमी के पीछे कोई औरत को हाथ हुआ है, चाहे वह औरत कोई भी रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, की साबू भी आपा इसका। और बैठे भी मम्मी को योगदान है जो, क्योंकि पापा जी तो चले जाते ड्यूटी पर, एक कदे तो 15 दिन आता, कदे 1 महीना आता, तो सारी मन लागे है मम्मी जी है। तो पहली तो देखो थारी मेहनत है जगी रंगलाई सौरभ है, देखो आपको रिजल्ट
भी हिसाब को दियो जगह की उम्मीद थे करी। नहीं, जैसे मतलब ये मेंस तक है ना जो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी तबीयत डाउन होने से थोड़ा सा ये एडवांस में हो गया, इसका डाउन चला गया। बाकी इसने है ना जम के मेहनत की है। एक है कि मेरे टेस्ट में फोबिया हो जातो, का टेस्ट में डर लाग तो, अरे के मैं बीमार हो जातो। थान तो ये चीज को पता हो हाँ सर, कि साबू ध्यान रखता भी टाइम पर, कि साबू समझाता ताकि क्या टेस्ट देबा जावे। कि एक नॉर्मल ले, नॉर्मल जैसे टेस्ट होते हैं, नॉर्मल एग्जाम होते हैं, कुछ नहीं है। जैसे तू 10th का 9th का दिया वैसे ये एग्जाम दे, नॉर्मल है सब। आगे अच्छा ही होगा अगर मेहनत करेगा तो। मतलब बे एग्जाम बे टेस्ट बे डीटीएस बे पीटीएम बे देता देता ही आने की होगी क्या मेन से जगी इजी लागवा लागी, क्यों आई बात है। हाँ, जो टेस्ट होते थे वो मेन से हार्ड लेवल के ही होते थे, तो फिर है ना जो मैट्रिक्स वाले जो टेस्ट बनाते थे, मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो मेन से थोड़े हार्ड लेवल के होते थे। तो जब मेरा मेंस का पेपर आया तो वो मेरे को आसान लगा था। सुबह उठ जाता कितने बजे आए, क्योंकि सिलेक्शन हो जाना टब्बर का मत 10 घंटा पढ़तो और 12 घंटा पढ़तो रहता पड़ता है कहीं की हिसाब में पढ़ता। ये कोचिंग जाने से 1 घंटे पहले उठ जाता था। अच्छा, कितने बजे जाता कोचिंग? मैं सुबह 8 बजे उठता था, फिर 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। हाँ। फिर 9 से 2 में 9 से 1:50 तक मैं पढ़ाई करता था। 1:50 से 2 के बीच में मैं खाना करके और सीधा कोचिंग चल जाता। कोचिंग के पास में लाइब्रेरी थी मेरी। अच्छा ये यहाँ से खाना पैक करा के ले जाता था। अच्छा, खानो बेले मिले थे 8 बजे बना देती था, 8 साढ़े 8 बजे। फिर मैं 2 बजे कोचिंग जाता था, फिर 2 से 8 कोचिंग रहती थी। फिर कभी कभी मैं 8 के बाद भी लाइब्रेरी रुक जाता था, जैसे ज्यादा काम था, क्योंकि घर पे मेरी बहन थी तो पढ़ाई ज्यादा होती भी हो नहीं छोटी है पाती। देखो बहन को नाम लियो, छोटी सी गुड़िया है और गुड़िया के ऊपर भी अब प्रेशर है जो अबू चालू जैसे, क्योंकि अब मैं बड़ो भाई इंजीनियर बन गया अठिन, तो अब यहाँ लगे कि हाँ कुछ ना कुछ करना नहीं पड़सी। सर, इस पे कभी प्रेशर नहीं रखा हमने कि तुझे जो करना है अपने मन से करना, जो बनना है अपने मन से बनना। कभी ये नहीं कहा कि तू डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। मतलब थे एकदम फ्री छोड़ दिया कि तेरी जो की इच्छा है बिया कर। हाँ। बहुत सारा अभिभावक है इस चीज के ऊपर भी। इस पे भी नहीं रखा कभी कि बिल्कुल। तू कुछ बहुत ज्यादा कर, जितना रेगुलर बच्चा या टीचर कहते हैं उतना ही करो बस। बिल्कुल, ये बात के ऊपर मैं ले थारी राय ले सो, क्योंकि बहुत सारा अभिभावक है जगह बच्चा के ऊपर बहुत सारा प्रेशर दे दे, तन सिलेक्शन लेनो है, तने वो काम करना है, ई साबू करना, और बी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए बच्चा के ऊपर। तो बी अभिभावक के लिए कहीं के पूछाओ आप कि बच्चों को अपने जो उनका चॉइस है, उनका जो मतलब अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो दिलाओ। आप ऐसे नहीं है आपको डॉक्टर बनाना है, बच्चा मैं है ना इंटरेस्टेड है, आप उसको नीट में डाल रहे हो। बिल्कुल ये नहीं, बच्चे को जो पसंद है वो करने दो। ये देखो अठिनु मुड़के पापा जी का नहीं देख देख नहीं, मतलब ज्यादा बात क्यों शेयर करो मम्मी पापा। ये बच्चा ये है ना शुरू से ही अच्छा था पढ़ने में। हाँ। मतलब हमने छोटे से ही प्रेशर नहीं डाला इस पे। है ज्यादा बात क्यों शेयर करो मम्मी पापा पापा से बॉन्डिंग। अब तो आज पहली बार में सुनवान मिली है कि बेटो पापाओं ज्यादा बात शेयर करे, नहीं तो बेटो तो मम्मी के लाड लो है, कहीं कारण है इस चीज को। सपोर्टिव है पापा काफी। अच्छा, मम्मी खाना खा ले, टाइम पे सो जा, हेल्थ का ध्यान रख, ये ध्यान रखती है मम्मी ज्यादा। मेरी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, तो है ना मेरे को जैसे मैं ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था ना, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो फिर पापा ने काफी मदद करी थी कि स्ट्रेस ज्यादा मत ले। पापा थोड़े से वैसे तो हैं। कहीं मैसेज देबो चाहो वो बच्चा के लिए जगह थारा जूनियर है कि साबुबान स्टडी करनी चाहिए, कहीं कहीं चीजा को दो यान की चीज देखी तैयारी करे भी टाइम के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए बच्चा। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी चाहिए, जैसे फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल, कई बच्चे गेम खेलते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक रूटीन बनाना चाहिए, जैसे मेरा फिक्स था कि मैं 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगा, फिर 9 से 2 मेरे को पढ़ना था, फिर मैं रात को आके खाना खा के और फिर मेरे को वापस पढ़ना था। तो मेरा रूटीन फिक्स था। तो एक तो रूटीन फिक्स करना चाहिए। होमवर्क रोजाना करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, डेली जो पढ़ाया जाता है उसको डेली पढ़ना जरूरी होता है। होमवर्क को ही मतलब है। और बिल्कुल तदेश को हंसी खुशी मुस्कुराता है परिवार के मायने, और एक खुशी ऐड और होगी है बा आईआईटी की। और आईआईटी पहले सोच रहा कि है हजार का ही करना है, अभी देखेंगे। फीलिंग का ही है आईआईटी सभा की अच्छी है अंदरों, मतलब शब्दा के रूप में 12 होने आ रही है ना। हाँ, मतलब पेपर एडवांस का उतना बढ़िया नहीं गया जितना सोचा था, पर आईआईटी मिल रही है, बढ़िया है। तो अपने साथ सीकर का सिकंदर सौरभ, और आपका रिजल्ट
आपकी मेहनत का दम पर IIT क्रैक करी है और आपकी स्टोरी है जो कि मैं थारे बीच में ले रहा हूं। धन्यवाद। राम राम साहब।